आजकल तो हर बंदा ई-कॉमर्स करना चाहता है और ई-कॉमर्स सिखाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं और ड्रोन बेचने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। हर बंदा या आपको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है कि लिमिटेड कंपनी बना लें, ईबे बना लें, अमेज़न बना लें और कोई भी बंदा स्पेसिफिकली बैठ के ये चीज़ आपको नहीं बताता कि आपने कंपनी बना ली, ईबे भी बना लिया, अमेज़न भी बन गया, आपके पैसे भी बनना शुरू हो गए। फाइनेंशियल सॉल्यूशंस क्या हैं आपके पास ना, पे आउट मेथड्स क्या हैं आपके पास, सिक्योर, लॉन्ग टर्म, रिलायबल एक पे आउट सॉल्यूशन आपके पास क्या है? कि जो आप ईबे के साथ या अमेज़न के साथ अटैच करके अपने पे आउट्स को एक सिक्योर जगह पे लैंड करवाएँ, वहाँ से लैंड करवा के आप पाकिस्तान में जो अपने पैसे हैं, उनको पाकिस्तान में शिफ्ट कैसे कर सकते हैं और या बिज़नेस टू बिज़नेस रेमिटेंस जो होती है, वो आप कैसे कर सकते हैं, बिज़नेस टू पर्सनल अकाउंट्स में पैसे कैसे सेंड कर सकते हैं। चूँकि देखिए मार्केट में तो बहुत सारे पे आउट सॉल्यूशंस हैं, बट मतलब कुछ ईबे के साथ चलते हैं, कुछ नहीं चलते। और आज हम बात करने जा रहे हैं टैप टैप सेंड बिज़नेस की। टैप टैप सेंड बिज़नेस ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने जो एक बुनियादी मसला था मार्केट में, जो लोग, ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग ई-कॉमर्स करना चाहते हैं और उन बेचारों को सिखाया ही नहीं जाता, उन बेचारों को ये बताया भी नहीं जाता, ना उनको ज़ाहिर बात है खुद पता होता है। ईबे भी बन जाएगा, लिमिटेड कंपनी भी बन जाएगी, अमेज़न भी बन जाएगा। पे आउट हम कहाँ पे लेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पे आउट कहाँ पे आएगा? पे आउट कैसे लें? कौन-सी ऐसी चीज़ है, जो कौन-सी डिटेल्स हैं हम ईबे के साथ लगाएँ कि हम एक सिक्योर तरीके से पे आउट रिसीव कर सकें। तो इस वीडियो में एक शॉर्ट से ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपने कहाँ पे जाना है और क्या एंटर करना है, कौन-सी डिटेल्स आपने एंटर करनी है, ताकि आपका टैप टैप सेंड बिज़नेस के साथ एक बिज़नेस अकाउंट बन सके। टैप टैप सेंड बिज़नेस के साथ जब आपका अकाउंट अगर अप्रूव हो जाता है, तो आपको जीबीपी डिटेल्स दी जाएँगी, जिनको यूज़ करके आप ईबे से पे आउट रिसीव कर सकते हैं और वहाँ से पैसे आप पाकिस्तान में रेमिटेंस के तौर पे भी भेज सकते हैं। टैप टैप के साथ जो आपका बिज़नेस अकाउंट होगा, उसको यूज़ करते हुए आप बहुत सारी मतलब और फीचर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो मैं आपको इस ट्यूटोरियल में आज बताता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप राइट इन। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपको लिंक दिया गया होगा एक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आपने उस लिंक को यूटिलाइज़ करते हुए इस पेज पे आ जाना है, टैप टैप सेंड बिज़नेस। ये कह रहा है ग्लोबल पेमेंट्स फॉर योर बिज़नेस फास्टर, सिक्योर एंड लोअर कॉस्ट। ठीक है? यहाँ पे आपने क्लिक करना है गेट अर्ली एक्सेस। अच्छा, मैं ये यहाँ पे क्लैरिफाई करता चलूँ कि जो टैप टैप सेंड बिज़नेस का नया इनिशिएटिव है, ये एक मतलब ओवरऑल वेबसाइट पोर्टल के ऊपर, इनका कोई ऐप नहीं है और ना ही ये कोई बैंक है। ये सिर्फ आपको जीबीपी डिटेल्स दे रहे हैं, जिसको यूज़ करके आप अपने ईबे के साथ उसको लिंक करके पे आउट्स रिसीव कर सकते हैं। ठीक है? फिलहाल हम क्लिक करते हैं गेट अर्ली एक्सेस पे। अब ये कह रहा है जी बिज़नेस साइज़ आप अपना बताएं। अच्छा, जो भी बंदा यूके में लिमिटेड कंपनीज वगैरह बना के बैठा है, उन सब की कंपनी साइज़ ज़ाहिर बात है 1 to 10 ही होगी। आप ऑब्वियसली चूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट करते हैं, वो कह रहा है एनुअल रेवेन्यू स्लैश टर्नओवर। अब मेरे केस में तो आई कैन चूज़ आइदर ऑफ दीज, बट लेट्स गो विद लेस दैन 250,000 यूएसडी। ये मतलब मेरा जो मतलब सालाना टर्नओवर है या रेवेन्यू है, वो 2.5 लाख यूएस डॉलर से कम है। नेक्स्ट मैं क्लिक कर देता हूँ। अब वो कह रहा है जी बिजनेस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है बिजनेस की और सारा कुछ। मैं तो ज़ाहिर बात है मुझे ब्लर करनी पड़ेंगी अपनी डिटेल्स, बट आपने अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी कंपनी की डिटेल्स एंटर करता हूँ। अच्छा, वो कह रहा है बिजनेस हेडक्वार्टर्स आपके कहाँ पे हैं, तो सेलेक्ट कंट्री हम ज़ाहिर बात है यूनाइटेड किंगडम करेंगे। अब वो कह रहा है जी मोबाइल नंबर आप अपना दें। मोबाइल नंबर हम यहाँ पे अपना एंटर कर देते हैं। अच्छा, मोबाइल नंबर भी डाल दिया और नीचे प्रोमो कोड ऑप्शनल है, आप मेरा यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तब भी आपकी मर्जी है। मैं नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, वो अब कह रहा है जी यूज़र प्रोफाइल, एंटर योर नेम, बिजनेस ईमेल एंड सेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो अपना नाम मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है? अच्छा, अपना नाम मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब वो कह रहा है अपनी डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करें। डेट ऑफ बर्थ भी हमने एंटर कर दी है। अब वो कह रहा है जी बिजनेस ईमेल आप अपनी एंटर करें। बिजनेस ईमेल भी मैंने एंटर कर दिया है। वो कह रहा है आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी हम बना लेते हैं, कोई मसला ही नहीं। और नीचे वो कह रहा है जी यू कंसेंट टू रिसीविंग डायरेक्ट मार्केटिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम टैप टैप सेंड। इसको आप टिक ही रहने दें। हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब वो कह रहा है जी आपको हमने OTP भेजी है आपकी ईमेल के ऊपर, तो आप उस OTP को एंटर करें। ठीक है? OTP आ गया, इसको हम कंफर्म करेंगे। अच्छा, ये कह रहा है जी ईमेल वेरीफाइड। इसको हम जाएंगे गो टू लॉगिन। अब जो भी हमने लॉगिन अभी बनाए थे, उसको यूटिलाइज करते हुए हम साइन इन करेंगे। अब वो कह रहा है जी आपके मोबाइल पे OTP आएगा। तो ये सामने मेरा मोबाइल है, यहाँ पे अगर OTP आता है तो आपको आवाज़ आनी चाहिए। ये डिंग दी आवाज़ आ गई जी, 977614। साथ ही हमारा OTP एंटर हो गया। जनाब, अब हम आ गए हैं टैप टैप सेंड बिजनेस के वेब पोर्टल के ऊपर। ठीक है? जो भी सारी आपको फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही है इनकी साइड से, वो एक ही पोर्टल के ऊपर है, वो सब यहाँ पे है। ठीक है? आगे मैं आपको वॉक थ्रू भी करवाऊंगा।
अब वो फिलहाल कह रहा है लेट्स वेरीफाई योर बिजनेस टेक्स 2 to 5 मिनट्स के, मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग 5 मिनट ही लगते हैं। उनको चाहिए क्या, बिफोर यू कंटिन्यू प्लीज मेक श्योर कि आपके पास फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मतलब पड़े हुए हैं। प्रूफ ऑफ आईडी, जिसका मैंने दिखा नहीं सकता पर ये मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपने पास रखी हुई है। और प्रूफ ऑफ एड्रेस वो ऑलरेडी मैंने एक बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके सेव करके रखी हुई है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करें कि आपके पास प्रूफ ऑफ आईडी डायरेक्टर की, जो डायरेक्टर है जिसके पास मोर देन 51% ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, वो आपके पास पड़ी होनी चाहिए, और प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है। हम क्लिक करते हैं जी वेरीफाई बिजनेस। जब आप देखते हैं जी हमें क्या कहता है, अब हमें कह रहा है योर बिजनेस विल बी वेरीफाइड यूजिंग डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय अ कंट्री स्लैश अथॉरिटी, ठीक है, वेल एंड गुड। गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, कह रहा है जी कंट्री ऑफ बिजनेस इनकॉर्पोरेशन इट हैज़ टू बी यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि सारी बात आप यूके में कंपनी बेस्ड टैप बना रहे हैं। बिजनेस का नेम हम यहाँ पे एंटर करेंगे फिर से। अच्छा, बिजनेस नेम हमने एंटर किया। अब वो हमें एक क्या कहते हैं उसको सिलेक्शन दे रहा है कि यार इनमें से आपकी कोई कंपनी है तो आप उसको सिलेक्ट कर लें ताकि हम आपकी ऑटो फिल कर देंगे डिटेल्स। जैसे मैंने अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट किया है, उसने बिजनेस एंटिटी की जो कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो खुद ब खुद इसने यहाँ पे एंटर कर दिया है। नीचे वो हमें कह रहा है टैक्स आईडी या वीएटी नंबर आपका है, क्योंकि दिस कंपनी इज नॉट वैट रजिस्टर्ड, तो ये इसका वीएटी नंबर नहीं है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, वो कह रहा है कंपनी एड्रेस क्योंकि उसने पुल कर लिया मेरे लिए, अगर आपके लिए वो नहीं करता तो आप अपना मैन्युअली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एड्रेस लाइन 1, स्टेट, सिटी, पोस्ट कोड, जारी बात है ये चीज़ें आपको मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। नेक्स्ट क्लिक करता हूँ मैं। अच्छा, ये कह रहा है प्लीज़ प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस। अच्छा, यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लैरिफाई करता चलूँ, क्योंकि आपने ये मेरी वीडियो देखी है, सो दिस डज नॉट गारंटी यू कि मेरे रेफरल लिंक के थ्रू आप जाएंगे तो आपकी कोई ज़्यादा जल्दी अप्रूवल आपको मिल जाएगा, या आपको टैप सेंड 100% अप्रूव करेगा। दे हैव देयर ओन क्राइटेरिया, देयर इंटरनल टीम डज देयर ओन रिस्क इवैल्यूएशन। तो उनकी जो भी रिस्क इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया या प्रोसीजर हैं वो सारी बात है उनके अपने हैं, मुझे नहीं पता, और ना ही मैं आपको बता सकता हूँ कि हाउ टू बाईपास दोज सर्टेन क्राइटेरिया, जो भी है। पॉइंट इज कि प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस में यू हैव टू बी एक्यूरेट, ठीक है। चैट जीपीटी को बोलूँगा write me a description for tap send business. My company does e-commerce retail on eBay and TikTok via drop shipping model. We sell generic goods sourced from AliExpress, ठीक है। मतलब इतनी डिस्क्रिप्शन बहुत है। चैट जीपीटी से अगर आप अच्छी सी लिखवा लेते हैं, बट दिस हैज़ टू बी मतलब एक्यूरेट, और ये आपकी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी। मैंने उठा के कॉपी पेस्ट करता हूँ। आवर बिजनेस मॉडल अलाउज अस टू को, अच्छा ऊपर से देखते हैं क्या कह रहा है। आवर कंपनी ऑपरेट्स एज अ ई-कॉमर्स रिटेल बिजनेस सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ जेनेरिक कंज्यूमर गुड्स through established online marketplaces including eBay and TikTok shop. We follow a dropshipping model where products are sourced from trusted international suppliers primarily via AliExpress, shipped directly to customer, ये भी ठीक है। We focus on identifying trending, high demand products, ensuring competitive pricing, smooth customer blah blah blah, मतलब ये ठीक है। Our business model allows us to operate without holding physical inventory, सारा कुछ ना accurately लिखा हुआ है इसने। You have to make sure जो भी डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हो हक हलाल की, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के जेन्युइन आपने देनी है। What is your primary reason for opening tap send business account? मैं यहाँ पे लिखूंगा अदर, यहाँ पे मैं लिखूंगा अदर। अच्छा, दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पेइंग इनवॉइसेस फॉर इंपोर्टेड गुड्स। अगर तो आपने टैप सेंड बिजनेस को प्राइमरीली यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल अली बाबा, अली एक्सप्रेस वगैरह के सप्लायर्स को पे करने के लिए, वेल एंड गुड, या आपने सैलरीज पे करनी है, क्योंकि ज़्यादातर अच्छा मेरे पर्सनल सिनारियो में भी या मेरे जो नेटवर्क में लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये प्राइमरीली विल बी यूज्ड फॉर सेंडिंग सैलरीज, ठीक है। हमारा बहुत बड़ा इशू था कि बिजनेस अकाउंट्स में से आप डायरेक्टली पाकिस्तान में इंडिविजुअल्स को रेमिटेंस कैसे भेजें, ठीक है। तो टैप बिजनेस ने मतलब हमें इतनी फैसिलिटेशन दी है कि नाउ वी कैन ईजीली सेंड मनी फ्रॉम दिस पोर्टल टू आवर ओवरसीज पाकिस्तानी या इंडियन बंगाली एम्प्लॉइज। एनी हाउ, दूसरा वो कह रहा है थर्ड ऑप्शन काइंडली स्पेसिफाई कि अगर आपकी कोई और रीज़न है इसको एप्लीकेशन को डालने की। मैं कहता हूँ primarily I will use this for eBay payouts and to make
payments to suppliers and send money to myself in Pakistan. Obviously you have to be honest here. जो भी आपकी reasons हैं tap send business बनाने की, you have to write them here. अच्छा, how much do you expect to transfer monthly in USD? This depends upon person to person. अब 0 to 500 फिलहाल select कर लेते हैं, जो कि majority of you will fall under this category. तो इसको हम करते हैं, नीचे आते हैं, कह रहा है does your business have an online presence? अगर तो आपका ऑलरेडी eBay या किसी का अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है तो आपने क्लिक करना है I sell on an online marketplace. और अगर तो खैर उसने लिंक मांगा ही नहीं हमसे, पर चलो उसने नहीं मांगा तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं I sell on an online marketplace. फिर वो कह रहा है काइंडली शेयर अ लिंक टू योर ऑनलाइन स्टोर. एक्चुअली इट डिड, सॉरी माजरत. वो कह रहा है जी अपना लिंक दो स्टोर का. अब क्योंकि इस कंपनी का कोई ऑनलाइन स्टोर है नहीं जिसकी मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ तो मैं क्लिक करता हूँ नो. वो कह रहा है विच कंट्रीज डज योर बिजनेस ऑपरेट इन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. हमारा बिजनेस क्योंकि सिर्फ यूके में काम करता है तो हम सिर्फ यूके लिख देंगे. एंटिटी टाइप वो आपसे पूछ रहा है कौन सी है जी, पार्टनरशिप है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, चैरिटी, फाउंडेशन, प्राइवेट कंपनीज. क्योंकि देखें लिमिटेड कंपनी जो होती है ना, जैसा पाकिस्तान में होता है पीवीटी लिमिटेड, यूके में होता है सिर्फ एलटीडी या लिमिटेड, उनको कहते हैं प्राइवेट कंपनीज. क्योंकि ये प्राइवेट है, इनके शेयर्स जो हैं ऑब्वियसली उस पर नहीं है, मतलब पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज ये नहीं होती, इनके शेयर्स वगैरह पब्लिक को अलाउ नहीं होता खरीदना. एनी हाउ हम यहाँ क्लिक कर देते हैं प्राइवेट कंपनीज. डज योर कंपनी इशू बेरर शेयर्स? ऑब्वियसली सिंस दिस इज अ प्राइवेट कंपनी वी डोंट, तो हम क्लिक कर देते हैं नो. अब वो कह रहा है डिस्क्लेमर कि आई कन्फर्म दैट आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द क्वेश्चनियर एंड स्टेटमेंट्स मेड एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चनियर आर कंप्लीट, एक्यूरेट एंड करेक्ट. वही बात जो मैंने 10 बार मेंशन की है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अगले के टर्म्स एंड कंडीशंस को रिस्पेक्ट करें और जेन्युइनली बी ऑनेस्ट. जो भी आपके यहाँ पे जवाब बनते हैं आप ऑनेस्टली उनको डिक्लेयर करें. मैं कह रहा हूँ जी ठीक है, आई कन्फर्म, नेक्स्ट. अब वो कह रहा है जी रिलेटेड पर्सन, एड रिलेटेड पर्सन. अब रिलेटेड पर्सन वो बंदा है जिसका ऊपर लिखा हुआ है टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन वी नीड टू वेरीफाई ऑल इंडिविजुअल्स हु होल्ड 10% और मोर इफेक्टिव ओनरशिप इन द बिजनेस. मतलब ऐसा कोई भी बंदा जिसके पास 10% से ज़्यादा ओनरशिप है आपकी कंपनी की. ज़्यादातर देखें 99% जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं ना, उनका डायरेक्टर एक ही होता है. जिससे मेरी सारी कंपनीज का डायरेक्टर मैं एक अकेला हूँ. आपके केस में भी आप अकेले ही डायरेक्टर हो गए तो आपने यू नीड टू ऐड योर ओन डिटेल्स हियर. अब कह रहा है ऐड रिलेटेड पर्सन. अब सबसे पहला सवाल ये है जी रोल, कि इस बंदे का रोल क्या बिजनेस में. अब इसको आप कहेंगे बेनिफिशियल ओनर. पहला ऑप्शन दिया गया ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जो कंपनी के बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी को. तीसरा है जी कंट्रोलिंग पर्सन, कि कंपनी कंट्रोल कर रहा है. हम यहाँ पे जाएंगे बेनिफिशियल ओनर, कि मैं ही इसका ओनर हूँ. अच्छा, नाम आ गया, नाम ऐड करेंगे राजा, और मेरा जो नाम है मैं पूरा ऐड कर देता हूँ. अच्छा, फिर वो कह रहा है जी डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करें. यहाँ से आप सिलेक्टर से अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे. ओके, मैंने डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर कर दी. ओनरशिप परसेंटेज वो कह रहा है कितने परसेंट के आप ओनर हैं. यासिर साहब कंपनी के आप कितने परसेंट ओनर हैं. मैं कहता हूँ जी मैं 100% ओनर हूँ. शेयर्स एलोकेटेड जो है ना, अब शेयर्स एलोकेटेड के ऊपर आप हर कंपनी ने अपना स्ट्रक्चर शेयर्स का डिफरेंट रखा होता है. मेजॉरिटी ऑफ यू वुड हैव ओनली मेड 1 शेयर, ठीक है. तो आप अपनी कंपनी के जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जाके देख लें कि भाई हमने कंपनी बनाते वक्त कितने शेयर्स को एलोकेट किया था या शेयर्स की वैल्यू क्या रखी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिर्फ एक, क्योंकि मेरी कंपनी का एक ही शेयर है. अच्छा, मोबाइल नंबर वो मांग रहा है. यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और अपना नाम लिख देता हूँ मैं, सॉरी नंबर अपना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. अच्छा, नंबर लिख दिया. आगे वो कह रहा है ईमेल बता दें, ईमेल लिख दी. अब वो कह रहा है सेव मैंने कर दिया जी, सारा कुछ हो गया. अब वो कह रहा है ऐड रिलेटेड पर्सन, कि अगर आपका कोई और बंदा मतलब डायरेक्टर है या कंट्रोलिंग पर्सन है जो भी है कंपनी में, ठीक है, उनको अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें. क्योंकि हमने नहीं करना, मैं डायरेक्टर अकेला हूँ अपनी कंपनी का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा नेक्स्ट. नेक्स्ट हो गया. अब वो कह रहा है ऐड रिलेटेड कंपनीज. अक्सर औकार ये होता है कि जिसमें मेरी कंपनी सेटअप है, एक मेन कंपनी है जिसके अंडर बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ठीक है. जिसमें लिखा हुआ है इफ योर बिजनेस इज ओन्ड बाय अनदर बिजनेस प्लीज ऐड ऑल बिजनेसेस दैट हैव मोर देन 10% ओनरशिप. फॉर एग्जाम्पल मेरी एक मेन कंपनी है, लाइक मैंने एक्चुअली जेन्युइनली अपनी कंपनीज कैसे सेटअप किया हुआ है. एक मेन कंपनी है, उसके नीचे 5-6 और कंपनीज हैं. लाइक माई मेन कंपनी ओन्स ऑल ऑफ दीज कंपनीज, ठीक है. तो मतलब एवरी वो एक लहदा मामले है कि इससे हमने क्यों सेटअप किया हुआ है. बट
कुछ लोगों को समझ आ गई होगी कि ऐसे भी होता है एंड यू हैव टू डिक्लेयर ऑल ऑफ दम कि सर मेरी जो कंपनी है ABC लिमिटेड, इसका जो जेन्युइन मालिक है वो दूसरा बंदा है, उसका नाम ये है, तो यू हैव टू डिक्लेयर दैट एज वेल। तो क्योंकि इस कंपनी में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ नहीं है इस तरह का स्ट्रक्चर, तो मैं क्लिक कर देता हूँ सबमिट, कि भाई ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अब वो कह रहा है जी वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट विद अस, कंटिन्यू। अच्छा, अब इससे आगे ये होगा कि अब लिखा आ रहा है योर बिजनेस वेरिफिकेशन इज़ अंडर रिव्यू, दिस इज़ यूजुअली क्विकली, और आप जो है ना ईमेल आएगी, ठीक है। हमें अगला स्टेप अब ये होगा कि हमें एक ईमेल आएगी। मैं ईमेल्स अपनी खोल लेता हूँ। अभी हमें बेसिकली अब कितनी ईमेल्स आई हैं, एक ईमेल में पढ़ता हूँ, बिजनेस वेरिफिकेशन सबमिटेड, नेक्स्ट स्टेप्स, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर बिजनेस वेरिफिकेशन। हमने आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिंक्स भेज दिए हैं, आप उनको पूरा करके अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करें। दिस इज़ अ मस्ट, अगर आप ये नहीं करते तो आपकी ज़ाहिर बात है एप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं होगी। जो मोस्ट रिसेंट ईमेल है टैप टैप सेंड की साइट से वो आई है, कंप्लीट योर पर्सनल वेरिफिकेशन टू फिनिश सेटअप। राजा साहब यूर ऑलमोस्ट डन, बेसिकली वैलिड आईडी, क्विक सेल्फी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप हमें प्रोवाइड कर दें तो हम ज़ाहिर बात है आपकी वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर देंगे। मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट वेरिफिकेशन, देखते हैं जी कहाँ लेके जाता है। स्टार्ट वेरिफिकेशन पे आ गए, कह रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आप वही बात जो पहले उन्होंने बोली थी। मैं क्लिक करता हूँ, जनाब मैं रोबोट नहीं हूँ, गेट स्टार्टेड। अब वो कह रहा है वेरिफिकेशन कंप्लीट योर वेरिफिकेशन इन 3 क्विक स्टेप्स। पहली बात आईडी वेरिफिकेशन को ज़ाहिर बात है स्कैन करवाएगा, फिर वो कहेगा सेल्फी लो, फिर वो कहेगा अपलोड ए प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं, हम अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है उसका जुगाड़ लगा लेते हैं। अच्छा जी, हमने अपने आईडी वेरिफिकेशन के जो आईडी लाइसेंस है मेरे पास वो मेरे पास है, और जो प्रूफ ऑफ एड्रेस हमने इनको देना है उसका भी जुगाड़ मैं लगा चुका हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ आई एम रेडी, ऑब्वियसली यू हैव टू डू दिस फर्स्ट, ठीक है। अब वो कह रहा है कंट्री वेयर योर आईडी डॉक्यूमेंट वाज इशूड। देखें यहाँ पे क्योंकि मैं यूके बैठा हूँ तो मैं यूके का डालूंगा, आप पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और वो कह रहा है जी चूज ए डॉक्यूमेंट टाइप, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, रेजिडेंट कार्ड। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइवर लाइसेंस, ठीक है। अब वो मुझे कह रहा है कि आप फ्रंट ऑफ ड्राइवर लाइसेंस हमें चाहिए, परमिशन फॉर कैमरा, या आप जो है अनदर डिवाइस पे QR कोड से चले जाएं। मैं अब ये करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने मोबाइल पे करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ आगे स्टेप क्या होगा। और हम QR कोड को स्कैन करते हैं। QR कोड को हमने किया है स्कैन। अच्छा, QR कोड पे हम चले गए। अब ये कह रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, योर ID विल बी वेरीफाइड यूजिंग अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंट्री, आई एम नॉट ए रोबोट, गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब वो कह रहा है आई एम रेडी। अब वो फिर से मेरे से पूछ रहा है भाई कि आप कौन सी कंट्री में रहते हैं, मैं कहता हूँ यूनाइटेड किंगडम। अब वो कह रहा है ड्राइवर लाइसेंस, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ कि मैंने देना आपको कैप्चर फ्रंट ऑफ ड्राइवर लाइसेंस, मैं इनसे कैप्चर कर लेता हूँ। तो मैंने ले लिया जी पिक्चर फ्रंट ऑफ ड्राइवर लाइसेंस की। अब वो कह रहा है जी रिव्यू द फ्रंट फोटो, बेसिकली वो एनालाइज कर रहा है, कह रहा है बैक ऑफ द ड्राइवर लाइसेंस की पिक्चर लें आप, ठीक है जी। इसको हम देखते हैं कि ये ब्लरी ना हो। ठीक है जी, हमने बैक ऑफ द ड्राइवर लाइसेंस की भी पिक्चर ले ली, ओके। एंड कह रहा है इमेज इज टू ब्लरी, दोबारा से पिक्चर लें, कोई मसला नहीं, हम दोबारा ले लेते हैं। कंटिन्यू विद दिस फोटो। अच्छा, वो कह रहा है कि अब बेसिकली हमें आपसे सेल्फी चाहिए, कैप्चर योर सेल्फी, कोई मसला नहीं। ठीक है, आई थिंक सेल्फी भी हो गई है। और अब कह रहा है अपलोड ए प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो अभी मैंने एक पिक्चर ली थी अपने प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी मेरे मोबाइल की सारी रिकॉर्डिंग। सारी बात है, जो चीज़ें ब्लर करनी है वो तो एडिटर ब्लर कर देगा, और आपको जितना दिखा सकते हैं उतना वो दिखा रहे होंगे, ठीक है। बिकॉज आई वॉन्ट टू ऐड दिस, मतलब मोबाइल रिकॉर्डिंग एज वेल, जो कोई भी नहीं करता, ताकि आपको पता लगे कि जब आप मतलब PC से मोबाइल के QR कोड के थ्रू जाते हैं ऐप के ऊपर, मतलब जो कहते हैं उसके वेरिफिकेशन प्रोसेस के ऊपर, फिर क्या होता है। मैं ये कहता हूँ सबमिट।
अच्छा जी, मेरे ख्याल में वेरिफिकेशन यहाँ पे वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड हो गया। थैंक यू फॉर योर पेशेंस फलाना फलाना। तो अब हम आ जाते हैं वापस अपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जो इनका है। अच्छा, अब ये बेसिकली कह रहा है योर बिजनेस इज बीइंग वेरीफाइड, योर बिजनेस वेरिफिकेशन इज अंडर रिव्यू। वही बात है कि इट विल टेक अस सम टाइम और आपका टैप टैप जो है वेरीफाई हो जाएगा। नाउ दिस डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन जो भी डिटेल्स मैंने उनको दी हैं, उनकी रिस्क वैल्यूएशन, उनकी इंटरनल टीम के जो भी मामलात हैं अपने क्राइटेरिया के मुताबिक वो चेक करेंगे। उन्होंने मुझे जो मेरी एप्लीकेशन है इसको अलाउ करना है नहीं करना, दैट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन देम। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो गारंटी कि आप हमारी वीडियो देख के जाएंगे या हमारे लिंक के थ्रू जाएंगे या इवन इन जनरल कि इफ़ यू ऑब्वियसली ट्राई टू मेक टैप टैप एंड बिजनेस अकाउंट कि आपको वो कोई अप्रूव करेंगे। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर इंटरनल रिस्क इवैल्यूएशन। एनीवे, बिफोर आई गो एनीवेयर, मैं ना आपको एक और टैप टैप सेंड बिजनेस अकाउंट खोल के दिखाता हूँ कि इसके ऊपर कौन कौन से फीचर्स हैं। अच्छा, ये एक टैप टैप सेंड बिजनेस का ना मैंने एक और अपना पोर्टल खोला है, तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे है क्या। जब भी आपका अप्रूव हो जाएगा टैप टैप सेंड बिजनेस इंशाल्लाह, तो आपको इस तरह का पोर्टल नजर आएगा जहाँ पे लिखा आ रहा होगा टोटल इन जीबीपी या आपके जीबीपी अकाउंट डिटेल्स के अंदर देखें उन्होंने जीबीपी डिटेल आपको दी है बेसिकली, ठीक है, कि आपके पास कितने पैसे हैं। मेरे में इस वक्त 0 है क्योंकि आई हैवंट टॉप्ड इट अप। और वो आगे कह रहा है जी सेंड मनी। अगर मैं सेंड मनी पे क्लिक करता हूँ, वो कह रहा है ऐड न्यू रिसिपिएंट। रिसिपिएंट पे हम क्लिक करते हैं, आगे देखो आपको ऑप्शन दे रहा है कि रिसिपिएंट टाइप इंडिविजुअल है या बिजनेस। तो आपको लोकेशन के ऑप्शंस कौन कौन से दिए जाते हैं, बांग्लादेश, गाना, इंडिया, नेपाल, नाइजीरिया, फिलीपीन, श्रीलंका, टर्की, पाकिस्तान, ठीक है। सारे ऑप्शन तकरीबन हैं जो हमारे ओवरऑल उस एरिया में आते हैं। और डिलीवरी मेथड अगर मैं फ़र्ज़ करो पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, तो डिलीवरी मेथड हमारे पास आ रहा है सिर्फ बैंक, ठीक है। मैं फ़र्ज़ करो कंटिन्यू क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। कह रहा है जी बैंक नेम आप बता दें, मैं अपना ही डाल देता हूँ मिज़ान पे अगर मैं पैसे भेजना चाहता हूँ। आगे वो कह रहा है जी अकाउंट नंबर, तो फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे लेट्स एंटरटेन दिस फर्दर, तो मैं इधर अकाउंट नंबर आपका अपना डालता हूँ। वो कह रहा है जी चेक डिटेल्स, चेक डिटेल्स अगर मैं करता हूँ, वो कह रहा है जी ठीक है, हमने राजा यासिर महमूद साहब का ये अकाउंट है, तो रिव्यू रिसिपिएंट कन्फर्म रिसिपिएंट मैं कह देता हूँ। आगे से वो मेरे से पूछ रहा है निक नेम इसका अगर रखना चाहते हैं, बर्थ ईयर वगैरह अगर आपको पता है या नहीं, या ऐड टू योर ट्रस्टेड बेनिफिशरीज फॉर वाई एफ स्टोर, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है ऐड रिसिपिएंट इसको आप कर दें, मसला नहीं है। मेरे साहब वो कह रहा है कि आपने इस रिसिपिएंट को ऐड करने के लिए पहले तो आप अपना पासवर्ड एंटर करें। कोई मसला नहीं, हम पासवर्ड एंटर कर देते हैं। कह रहा है वेरीफाई, हमने वेरीफाई कर दिया। कह रहा है जी राजा यासिर महमूद साहब ऐड हो गए आपके रिसिपिएंट की लिस्ट में, ठीक है। अब ये रिसिपिएंट साहब तो ऐड हो गए ने। अब वो मुझे कह रहा है कि आपने इसको कितने जीबीपी भेजने हैं। मैं इसको कहता हूँ भाई मैंने 1000 पाउंड इसको भेजने हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है मेरे टैप टैप सेंड में पैसे तो नहीं है, तो ऑब्वियसली आई कांट सेंड एनीथिंग, बट आपको मैं सिर्फ रेट दिखाना चाह रहा था कि रेट कितना दे रहे हैं। एक्सचेंज रेट इस वक्त ये दे रहे हैं 1 पाउंड के अगेंस्ट 380 रुपीज़ और मार्केट रेट चल रहा है 3.76। तो जो ओवरऑल मार्केट रेट है उससे भी थोड़ी सी पेनीज ऊपर दे रहे हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। और नीचे वो आपसे पूछ रहा है पर्पस कैटेगरी, पे फॉर सर्विसेज, पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है, और इंटरनल नोट, ट्रांसफ़र मेमो एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप ये चीज़ें ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन मेक द ट्रांसफ़र। और ऑब्वियसली इसमें अब मैंने ज़ाहिर बात है पेमेंट ऐड नहीं की हुई, तो इट वॉन्ट लेट मी सेंड एनीथिंग। बाकी मैं अगर करूँ तो ट्रांसफर्स में अगर हम जाते हैं, तो अगर सेंड मनी पे मैं क्लिक करूँ तो सेम एज़ इट इज़ कि अगर मैं यहाँ पे रिसिपिएंट को सेलेक्ट करता हूँ एंड आई कैन सेंड दैट मनी टू दिस इंडिविजुअल और अ बिजनेस, ठीक है। तो इस पोर्टल के अंदर ही मतलब सारा कुछ हो जाएगा, आप पैसे रिसीव कर सकते हैं। अपने जो जीबीपी अकाउंट की डिटेल्स आपको दी जाएंगी उसको यूटिलाइज करते हुए आप पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। आप इसी को टॉप अप करके आगे पेमेंट्स कर भी सकते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ टॉप अप कैसे होगा। ऐड मनी पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, अब वो कह रहा है बैंक ट्रांसफर, मेक अ ट्रांसफर फ्रॉम योर एक्सटर्नल बैंक अकाउंट, नो फी, विच इज़ वेरी गुड, एस्टिमेटेड अराइवल 1 to 3 बिजनेस डेज। बैंक ट्रांसफर करोगे तो 1 से 3 दिन हम ले सकते हैं बिजनेस डेज आपका बैंक ट्रांसफर थ्रू करते हुए, या डेबिट कार्ड लगाओ तो अभी हम सेकंड्स में कर देंगे। लेट्स ट्राई द डेबिट कार्ड थिंग। तो एक्चुअली लेट मी टॉप दिस अप। अच्छा, मैंने अभी अपनी डेबिट कार्ड डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर दी हैं। लेट्स टॉप दिस अप। ऐड कार्ड पे मैं क्लिक करता हूँ और सारी बात आप मुझे बोलेगा बैंक से जाके आप इसको वेरिफिकेशन कराएं, तो मैं बैंक का ऐप पहले ही खोल लेता हूँ। और योर कार्ड प्रोवाइडर रिक्वायर्स एडिशनल वेरिफिकेशन टू ऐड दिस कार्ड, और वही बात है कि TSB से जाके आप इसको अप्रूव करवाएं और ये अप्रूव होगी होनी चाहिए एंड इट शुड टेक मे बी 5 सेकेंड्स। सही बात है। ऑथेंटिकेशन कंप्लीट,
कह रहा है जी ठीक है आपका कार्ड एंटर हो गया। मैं कार्ड को क्लिक करता हूँ ऐड मनी करने के लिए ना। मैं इसमें फ़र्ज़ करो लेट्स कॉल इट 20 पाउंड्स। मैं इसमें 20 पाउंड्स ऐड करता हूँ और कन्फर्म एंड ऐड, ठीक है। अब वो फिर से कहेगा ठीक है आप अपने ऐप से जाके इसको वेरीफाई करवाएं। पेमेंट्स टू अप्रूव में मैं जाता हूँ। ओके जी 20 पाउंड की वेरिफिकेशन मेरे बैंक में आ गई है और आई हैव टॉप्ड इट अप एंड ऑथराइज्ड इट, ठीक है। ऑथेंटिकेशन कंप्लीट, 20 पाउंड एडेड टू योर वॉलेट एंड योर न्यू बैलेंस इज नाउ 20 पाउंड्स। मैं कहता हूँ ठीक है कंटिन्यू करें सर इसको। अब हम 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन करके मैं आपको बताता हूँ कि टैप टैप सेंड बिजनेस के थ्रू आप जाहिर बात है बिजनेस अकाउंट आपको बिजनेस जीबीपी डिटेल्स आपको दी गई है ना, तो आप बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू पर्सनल दोनों पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो आई विल ट्राई बोथ ऑफ देम। लेट्स गो विद सेंड मनी। सेंड मनी पे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने पर्सनल बैंक अकाउंट के ऊपर पैसे यहाँ से सेंड करता हूँ। लेट्स गो विद फॉर एग्जांपल 5 पाउंड, 5 पाउंड देख करके देखते हैं करने देता है कि नहीं। 5 पाउंड्स मैंने एंटर किए हैं। वो कह रहा है जी 1900 रुपये हम आपको देंगे 380 रुपीज़ पर पाउंड के अगेंस्ट। अच्छा फीस ये हमें चार्ज कर रहे हैं क्योंकि अमाउंट बहुत छोटी है, 5 पाउंड है, तो हमें 0.99 ये हमें चार्ज कर रहे हैं फीस और 599 हमारे टोटल कटेंगे। पर्पस कैटेगरी पे फॉर सर्विसेज के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। पर्पस फॉर ट्रांसफ़र, पे फॉर सर्विसेज, अदर बिजनेस एक्सपेंसेस। मैं इसको कहता हूँ पे फॉर सर्विसेज नॉन आईटी रिलेटेड और इसको मैं कहता हूँ ट्रांसफ़र मेमो ऑप्शनल टेस्टिंग में कर देता हूँ, ठीक है कि हम टेस्ट कर रहे हैं। कन्फर्म अकाउंट में कर देता हूँ और अब वो मुझे कह रहा है रिव्यू योर ट्रांसफ़र कि आर यू श्योर कि बेसिकली आप 6 पाउंड हमारे कटेंगे और 1900 PKR जो है आपको रिसीव होंगे पाकिस्तानी मेरे बैंक अकाउंट के अंदर। मैं कहता हूँ कन्फर्म एंड सेंड, ठीक है। और लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स। अब वो कह रहा है जी पेंडिंग कि आपकी पेमेंट जो है चली गई है एंड इट्स ओबियसली स्टेटस इज़ पेंडिंग एंड लेट्स सी। अच्छा अब हम जाते हैं क्लिक करते हैं मेक अनदर ट्रांसफर। ऑब्वियसली वी हैव टू टेस्ट बोथ ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा आई ट्राई टू एंटर रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन फॉर बिजनेस। तो कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान फिलहाल इन्होंने ऐड नहीं किया, तो हो सकता है आने वाले कुछ अरसे तक पाकिस्तान भी यहाँ पे लिस्ट में ऐड हो जाए, पर फिलहाल गाना, इंडिया, नेपाल, नाइजीरिया, फिलीपीन, श्रीलंका एंड टर्की, वेल स्पेशली टर्की। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी इन्होंने यहाँ पे प्रोग्रेस ऑलरेडी शो करवाई हुई है और इंशाल्लाह दुआएं हैं टैप टैप सेंड बिजनेस विल डू वेरी गुड इन द मार्केट और बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। और फिलहाल चलो मैं जो आपको करके दिखा सकता था वो मैंने आपको करके दिखा दिया है कि आई हैव टॉट यू हाउ टू मेक टैप टैप सेंड बिजनेस अकाउंट, आई हैव टॉट यू हाउ टू टॉप इट अप, और मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि पेमेंट कैसे सेंड की जाती है। और ये लिखा आ रहा है सेंड टू राजा यासिर महमूद और 6 पाउंड के अगेंस्ट 1900 PKR सेंड कर दिए गए हैं। और क्योंकि आई बिलीव इन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड प्रैक्टिकलिटी, मैं आपको अपना बैंक अकाउंट खोल के दिखा भी देता हूँ कि 1900 रुपये मेरे पाकिस्तान के बैंक में आए भी हैं कि नहीं, क्योंकि आई कम्प्लीटली बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी जल्दी हुआ है, क्योंकि मैं लाइव बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। एंड ये देखो जी, अगर आपको नज़र आ रहा है तो आई विल ऐड दिस स्क्रीनशॉट एज वेल कि 1900 PKR रिमिटेंस फ्रॉम YF स्टोर LTD, तो आगे लिखा हुआ जी आपको 1900 रुपये आए हैं, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ। एडिटर भाई जो हमारे हैं आपको वीडियो में ऐड कर देंगे। एंड दिस इज़ टू माय सरप्राइज एज वेल कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने अनाउंस कर दिया या इतना अच्छा प्लेटफॉर्म गरीबों के लिए मुहैया कर दिया है कि जिसमें आप पे आउट्स भी ले सकते हैं। ईबे जैसे प्लेटफॉर्म्स में से आप इसको टॉपअप भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप इसमें से पेमेंट अपने ही बैंक अकाउंट में पाकिस्तान विद इन सेकेंड्स, और वो भी कंपेटिटिव रेट्स को यूटिलाइज करते हुए सेंड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। देखिए हमारा सिर्फ इतना ही काम था कि एलिवेट कॉमर्स का जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हम आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें, जो आई थिंक आई हैव डन वेरी गुड जॉब हियर कि मैंने आपको बनाने से लेके टॉपअप करना और पेमेंट सेंड करना तीनों चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, ठीक है। विद इन सेकेंड्स पेमेंट मेरे अपने ही बैंक अकाउंट में चली गई है। मैंने खुद टॉपअप किया, मैंने अपने ही बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र किया है। अगर तो यहाँ पे पाकिस्तानी बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन आता तो मैं वो भी पेमेंट करके आपको दिखाता। अगर आने वाले कुछ अरसे में इन्होंने ऐड कर दिया पाकिस्तानी बैंक अकाउंट का स्ट्रक्चर, तो मैं वो भी आपको करके दिखा दूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को करते हैं हम रैप अप। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप जाएं, क्लिक करें, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाएं। बी ऑनेस्ट विद ऑब्वियसली उनके जो इंटरनल टीम है उसके साथ आप ऑनेस्टी के साथ एप्लीकेशन को डालेंगे, तब भी आपकी रिव्यू होगी, अच्छे तरीके से चांसेस होंगे अप्रूवल के। और ऑब्वियसली एलिवेट कॉमर्स बेयर्स एब्सोल्युटली नो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हमारे लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको टैप टैप सेंड बिजनेस के साथ कोई अप्रूवल रेट की कोई अच्छी गारंटी है, कुछ भी नहीं। उनके अपने इंटरनल रिस्क एवेल्यूएशन के प्रोसीजर्स हैं, वो इट्स कम्प्लीटली अप टू देम।
मेरा सिर्फ काम था आप तक वेट कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ये चीज़ प्रोवाइड करना, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना एक प्रॉब्लम के लिए जो अच्छी खासी प्रॉब्लम है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। एवरीबडी वांट्स सम सॉर्ट ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि हम अपने ईबे के साथ अटैच करके अपने पे आउट्स को रिसीव कर सकें। इसका सॉल्यूशन आज तक मार्केट में था ही नहीं, अगर था तो कोई बताता नहीं। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने आप तक ये चीज़ पहुंचा दी। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जाएँ, टैप टैप सेंड बिज़नेस को यूटिलाइज़ करें और अच्छे से यूटिलाइज़ करें और अपनी ई कॉमर्स की जर्नी को जितना बेहतर हो सकता है उतना बनाएँ।